जय श्री कृष्ण। आज संसार में साधारण मनुष्य कर्म को करने से पहले फल की इच्छा पहले ही मन में तय कर लेता है, तब उस कर्म को आरंभ करता है करने के लिए। पर जो कर्म योगी होते हैं, जो ज्ञान योगी जो होते हैं, वो निष्काम होकर कर्म करते हैं। यहाँ कितना का अंतर हुआ। जो साधारण मनुष्य है वो कर्म को करने से पहले उसका फल का इच्छा अपने मन में रखा है कि इस काम को करने से पहले हमको फल मिलेगा। यदि वो कन्फर्म हो जाए कि इसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा तो वो कर्म नहीं करेगा। पर जो निष्काम कर्म योगी होता है उसको कन्फर्म मालूम होता है कि निष्काम कर्म करने के उपरांत हमें, और निष्काम कर्म योगी जो होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। दुनियावी किसी वस्तु को तो प्राप्त करते ही हैं, और करते भी हैं तो अपने उसके अंदर संलग्न नहीं हो जाते हैं, उसको संग्रह करने में वो जुट नहीं जाते हैं। वो निष्काम भाव से वो सेवा में लगा देते हैं, निस्वार्थ होकर दूसरों को सेवा कर देते हैं। पर आज इस संसार के अंदर यदि कर्म करके कुछ हमें प्राप्त हो गया तो हम उसे देने का तो दूर की बात रही, हम उसे कह भी नहीं सकते हैं कि इस कर्म का फल हमें ये प्राप्त हुआ है। पर कर्म योगी परमात्मा को प्राप्त करके, ज्ञान योगी परमात्मा को प्राप्त करके दुनिया को बताता है, दुनिया को समझाता है, दुनिया को वो देन देना चाहता है कि मैंने प्राप्त कर लिया है, तुम भी प्राप्त कर लो परमात्मा को, ताकि ये जीवन तुम्हारा सफल हो जाए। पर आज मनुष्य क्या करता है, संसार के ही पीछे भाग रहा है और संसार उससे भाग रहा है। वो माया के पीछे भागता है, माया उससे दूर भागता है। और जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो हर समय परमात्मा को ही प्राप्त करने का भाव मन में जाहिर करता है, तो उसे निश्चित ही परमात्मा प्राप्त हो जाता है। और जो निष्काम होने का, निस्वार्थ होने का, कर्म योगी होने का, भक्ति योगी होने का यदि ढोंग करता है, उसे कदापि परमात्मा प्राप्त नहीं होता। जो माया के पीछे भाग रहा है उसे कहां परमात्मा प्राप्त होगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसे संसार में किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अभाव उसको जीवन को परेशान नहीं करता है, तंग नहीं करता है, सत से उसे तोड़ नहीं सकता है। और एक बार जिसका सत से रिश्ता जुट जाता है, लाख कितना भी असंख्य लोग मिल जाए, नास्तिक, बुद्धिहीन, विवेकहीन, चरित्रहीन, समाजद्रोही, धर्मद्रोही, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होय।
निष्काम कर्म योगी होकर यदि संसार में विचरण करता है और संसार उसका विरोध कर रहा है पर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो परमात्मा से उसका रिश्ता, परमात्मा से उसका स्नेह, परमात्मा से उसका लगाव, परमात्मा से उसका मिलन परस्पर बना होता है। वो न परमात्मा से एक पल ओझल होता है और न उससे परमात्मा एक पल ओझल होता है। यानी दोनों का संग संग, और ऐसे तो पूरे संसार ही परमात्मा के साथ साथ है, पर जिसे पता नहीं होता उसके लिए तो कोसों दूर परमात्मा है। किसी ने परमात्मा को ऊपर इशारा कर दिया तो किसी ने परमात्मा को मथुरा, काशी, अयोध्या, वृंदावन, काबा, काशी, अनेकों प्रकार के तीर्थ स्थान का संबोधन करके संज्ञा दे देते हैं कि वहां पर परमात्मा मिल जाएंगे, यहां जाओगे तो परमात्मा मिल जाएगा। पर परमात्मा को कहीं दूर जाकर खोजने की जरूरत नहीं है, परमात्मा यही है। जरूरत है ऐसे तत्वदर्शी गुरु के चरण में जाकर। पर आज तो समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी हैं जो ब्रह्म ज्ञान देकर परमात्मा का दीदार कराते हैं। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।